मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? देखो, डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। देखो तो मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक सब्सटेंस में, एक सब्सटेंस मतलब जानते हो एक चीज में डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। एक सब्सटेंस में मास कितना है, वॉल्यूम कितना है। मास पर यूनिट वॉल्यूम को सब्सटेंस बोला जाता है। देखो, मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम को मास पर यूनिट वॉल्यूम बोला जाता है। सब्सटेंस में वॉल्यूम कितना है, मास कितना है, वॉल्यूम मतलब स्पेस, मास मतलब वेट, वो कितना है उसको बोला जाता है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या, उसका थिकनेस कितना है। द ग्रेटर द मास, द ग्रेटर इज द वेट एंड ग्रेटर इज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। द डेंसर substances sink in water while the less dense substance float on the water. देखो, the denser substance sink in the water while the less dense substance float on the water. देखो, एक जगह पे पानी से, देखो पानी में से कौन सा चीज फ्लोट करेगा, तो भी के लेस डेंस होता है, जिसका डेंस लेस होता है वो क्या करता है, पानी में फ्लोटिंग करता है। और जो जिसका डेंस, जिस सब्सटेंस का डेंस ज़्यादा होता है वो क्या होता है, पानी के अंदर रह जाता है। देखो, तुम एक जैसे आया कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आयरन पीस इज much denser than a piece of wood. Therefore, iron sink in water while wood float on the water. देखो, आयरन और एक वुड को यहाँ पे कंपेयर किया गया है, पीस ऑफ आयरन। एक पीस ऑफ आयरन और एक पीस ऑफ वुड को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। कौन सा किसका ज्यादा डेंस होगा, कौन सा ज्यादा वजन का होगा? ऑब्वियसली पीस ऑफ आयरन का ही ज़्यादा वजन होगा, तो उसका डेंसर, उसका जो डेंसर सब्सटेंस उसका ज़्यादा होता है, उसका पावर ज़्यादा होता है, इसलिए वो पानी से उसका ज़्यादा होता है, इसलिए वो पानी के अंदर हो जाता है, वो फ्लोटिंग नहीं कर पाता। लेकिन ये पीस ऑफ वुड फ्लोटिंग कर पाएगा। वैसे ही देखो, सिमिलरली इफ वी कंपेयर टू मेटल्स लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम, देन एल्यूमिनियम फ्लोट्स ऑन वाटर। अगर देखो, हम एक पीस ऑफ आयरन और वुड के बीच में हम कंपेयर कर रहे थे। आयरन क्या है, मेटल है या फिर नॉन मेटल है? आयरन है मेटल और वुड है नॉन मेटल। अभी कंपेयर करेंगे टू मेटल्स के बीच में, आयरन और एल्यूमिनियम। तो दोनों में से अगर पानी में ऐसे गिराएंगे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम फ्लोटिंग करने लगेगा, वाटर के ऊपर एल्यूमिनियम फ्लोटिंग करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका डेंस पावर लेस है, इसलिए। सो एल्यूमिनियम इज लेस डेंस देन आयरन, तो एल्यूमिनियम एक लेस डेंस है, उसके बाद ही आयरन। फ्रॉम द टॉपिक studied earlier, we know that an object occupies space. A substance, when put in water, displaces some water as it occupies that space. If the displaced water is heavier than the object, then the object floats on water. वाटर में से, वाटर के जितना वजन होगा उसमें से अगर उस ऑब्जेक्ट का, मतलब उस चीज का वजन ज्यादा हो जाएगा तो वो पानी के अंदर सिंक हो जाएगा। और अगर वाटर में से उसका, उस ऑब्जेक्ट का वजन अगर कम है तो वो फ्लोटिंग करने लगेगा, तो उसका डेंस
पावर भी कम है, और जो पानी में फ्लोटिंग नहीं कर पाता, सिंक हो जाता है जो ऑब्जेक्ट, उसका डेंस पावर बहुत ज़्यादा होता है। अभी पढ़ेंगे, देखो solubility in water. There are many substances that can be classified on the basis of solubility in water. The substances which are completely soluble in water is called water soluble substance. For example, table salt, sugar, etc. are completely soluble in water. The substances which are not soluble in water are called insoluble substances. For example, sand and sawdust are not miscible in water. Thus, these are insoluble substances. देखो, there are many substances that can be classified on the basic solubility in water. Solubility in water में उसका मीनिंग क्या है? वाटर में कौन सा चीज, वाटर से उसको मिलाना, जो भी चीज को वाटर को मिलाने से सोलुबिलिटी होता है। तो देखो, हम कौन कौन जो चीज को सब्सटेंस व्हिच आर कंप्लीटली मिसक्रेबल इन वाटर इज कॉल्ड वाटर सोल्युबल सब्सटेंस। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो तुम्हें इसे अंडरलाइन दे देना है। जो सब्सटेंस कंप्लीटली वाटर में मिल जाता है उसको बोलते हैं वाटर सोल्युबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस वाटर में कंप्लीटली मिल जाता है उसको बोलते हैं वाटर सोल्युबल इन सब्सटेंस। जैसे कि एग्जांपल सॉल्ट, शुगर, ये पूरा ठीक से पानी में मिल जाता है कि नहीं, लेकिन जो सब्सटेंस पानी में ठीक से नहीं मिल ही नहीं पाता, पानी में जो सब्सटेंस मिल ही नहीं पाता उसको बोलते हैं इनसोल्युबल सब्सटेंसेस। क्या? इनसोल्युबल सब्सटेंसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल सैंड मतलब बालू, जो पानी में मिल पाता है नहीं, स्टोन्स मिल पाता है नहीं, तो ये सब है इनसोल्युबल सब्सटेंसेस। समझ में आया? ए लिक्विड containing the dissolved materials is called solution. A liquid containing the dissolved materials is called solution. जो दोनों पूरा मिल गए उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। जैसे कि वाटर एंड सॉल्ट पूरा मिल गए तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। दो चीज को मिलाने से उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ए लिक्विड सब्सटेंस में also be miscible or immiscible in another liquid. For example, milk is completely miscible in water, where oil and butter are not all miscible in water. Similarly, some gases like oxygen, carbon dioxide are soluble in water, so that aquatic animal and plant get oxygen and carbon dioxide from water. But some other gases like hydrogen, methane, nitrogen are insoluble in water. देखो, तो जो भी चीज, तो बहुत सारी चीज होता है जो पानी में मिलता है और जो पानी में नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो मिल्क है, मिल्क वो पानी में पूरा प्योरली मिल जाता है कि नहीं? तो मिल्क क्या होगा? सोल्युबल इन वाटर। लेकिन ऑयल और बटर पानी में मिल पाता है क्या? नहीं, वहाँ पे पानी में ऑयल गिराने से वो फ्लोटिंग करने लगता है, तो ऑयल और बटर जो है वो पानी में नहीं मिल पाता, तो ये क्या होगा? इनसोल्युबल इन वाटर। सिमिलरली सम गैसेस लाइक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन क्या है? हम ऑक्सीजन को गेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वाटर में सोल्युबल है, वो वाटर में मिल पाता है। कैसे बताओ? जैसे कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जो पानी में जो रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, वो पानी में से ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, है कि नहीं? तो वैसे ही
पानी में से ही पाते हैं कि नहीं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिलता है। और गैसेस लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन, ये सब पानी में नहीं मिल पाते। A large number of minerals like iron, cobalt, calcium, potassium, sodium, etc. are soluble in water. तो ये सब जो मेटल्स हैं ये सब भी पानी में मिल जाते हैं। These elements are required by human being in small quantities as nutrients. Thus, water plays an important role in our body. वैसे ही वाटर अगर नहीं होगा तो कैसे चलेंगे, लेकिन वाटर भी एक हमारे डेली लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल फेस करते हैं हम।